हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इस टारगेट बैच में हमने बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर ली है और आपको भी पता है कि जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था उसके अंदर हमने डिस्कस किए थे मेजर ग्रासलैंड के बारे में और आपने बहुत अच्छी तरीके से जो सोशल स्टडीज का टॉपिक है इसको बहुत अच्छी तरीके से देखा था और समझा भी था आपने कि मेजर ग्रासलैंड एक्चुअल में होते क्या है। ये बातें तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी हैं। आज हम कुछ अलग और इसके आगे वाले टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिसके अंदर रॉक साइकिल और हम वाटर साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि यार अगर आपको हमारे साथ पढ़ना है तो कौन से रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आपको द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के साथ पढ़ना है तो कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप ये रूल फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली चीज, आपके पास में नोटबुक और पेन लेकर के बैठो भाई। जो भी चीजें पढ़ाई जाती है ना, देखिए हम लोग यार मेहनत करते हैं, पीपीटीज बनाई जाती है कंप्लीटली आपके लिए, पूरे नोट्स बनाते हैं ताकि आप चीजों को नोट डाउन करो। ऐसा नहीं कि सर पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए। जो भी पढ़ाया जाए उसको खुद के नोट्स बनाइए। नोटबुक और पेन होना चाहिए आपके पास में। वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाए भाई। जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन करो। क्लास के बीच में अगर कोई क्वेश्चन है, क्विज है, एमसीक्यूज है तो उनको सॉल्व करिए। डेली का होमवर्क डेली करिए। वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस्ड रहना। ऐसा नहीं कि यार वीडियो देख रहे हैं, व्हाट्सएप आ गया, किसी से बात करने, नहीं। डेडिकेशन चाहिए कि भैया अगले 1 घंटे में अगर ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो 1 घंटे में ये कंप्लीट टॉपिक करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद जो भी होगा उसके बाद में जो भी रिप्लाई करना होगा किसी को, किसी के टेक्स्ट का तो करूंगा। ये रूल्स आप फॉलो करिए। और जो बच्चे हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं भाई, वो तो सिलेबस ट्रैकर शीट को फिल करिए और अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन करके जरूर आना है आपको। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आज के टॉपिक को कि क्या चीजें हैं, कैसे आप इनको और अच्छी तरीके से समझ सकते हो। क्लियर है? चलिए, तो हम डिस्कस करेंगे आज के दिन कंप्लीटली जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर रॉक साइकिल और वाटर साइकिल के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले हम वाटर साइकिल समझेंगे क्योंकि आप सभी लोगों को वाटर साइकिल के बारे में काफी कुछ आइडिया है ऑलरेडी कि वाटर साइकिल कैसे चलती है। जैसे कि बारिश होगी, पानी जो है बारिश का वो जमीन पे आएगा और रिसते हुए बिल्कुल वाटर ग्राउंड लेवल में जाएगा। वाटर लेवल जो है हमारा क्या होता है, बिल्कुल जमीन के अंदर चला जाता है। फिर क्या होता है, तालाबों में जाता है, नदियों में जाता है, अलग अलग जगह पे जाता है। फिर वहां से वो क्या होता है, पानी जैसे जमीन के अंदर चला गया तो लोग ट्यूबवेल के थ्रू, हैंड पंप के थ्रू वो पानी निकालेंगे। फिर वो पानी ऊपर की तरफ आएगा, फिर धूप होगी, पानी, फिर वो संघनन की प्रक्रिया होगा, बादल बनेंगे, फिर बारिश होगी। ये कंप्लीटली वाटर साइकिल है। अच्छा, इस वाटर साइकिल को समझने के लिए एक मैं डायग्राम्स आपको देता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो ना, ये किस के अकॉर्डिंग चल रहा है। सिलेबस आपको पता होना चाहिए भाई। मैं बार बार इसलिए सिलेबस भी इंक्लूड कर देता हूं। ये मैथ्स का सिलेबस है, हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, करेक्ट। इसके अलावा ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। टाइप ऑफ रेनफॉल कंप्लीट कर लिया हमने और रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है, मेजर ग्रासलैंड कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ रहे हैं रॉक साइकिल एंड वाटर साइकिल और इसके आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। फिर इसी तरीके से आगे चीजें बढ़ती हुई जाएंगी और सारी चीजों को हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये सोशल स्टडीज का कंप्लीट टॉपिक है भाई, तो इसलिए बस लिख लेना आप सोशल स्टडीज के, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजें करने वाले हैं। पूरे टॉपिक्स आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने लिख दिए हैं हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमने ये टॉपिक डिस्कस किया, फिर ये डिस्कस किया, फिर ये, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज रॉक साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए डिटेल्ड में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये आप देखिए, ये वाटर साइकिल का एग्जांपल है। मैंने आपको बताया जैसे बर्फ गिरी, ठीक है, पिघली, पिघलने के बाद ये हमारा स्ट्रीम, नदी में, नालों में, महासागरों में, नदियों में, ये जो इसका पानी है वो गया, ठीक है। इवेपोरेशन की प्रक्रिया हुई, भाप वाष्प बन के उड़ता है, आपको भी पता है।
फिर वो कंडेंसेशन होता है, कंडेंशन जिसको हम कहते हैं, बादल बनेंगे, फिर बादल बनेंगे तो बारिश होगी, और ये कंप्लीट वाटर साइकिल घूमती रहती है। इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल। क्लियर है? तो ये आपको समझ आया होगा कि वाटर साइकिल एक्चुअल में क्या होता है, ये चीजें आपको समझ आई होंगी। करेक्ट? आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि वाटर साइकिल क्या हो रही होगी। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इसके एक और मैं इमेज आपको बताता हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ये इवेपोरेशन क्या होता है। वाटर साइकिल तो आपको पता है कि कंप्लीट इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण, एक ऐसा प्रोसेस जहां से जो वाटर है हमारा, ओशन, रिवर, लैक्स और अदर वाटर बॉडीज है जहां पे पानी होता है, वो वेपर होकर के हीट होता है, और जब वो ऊपर की तरफ जाता है उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन, जिसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। अब इसमें क्या होता है भाई, जो टेम्परेचर है वो बहुत स्पीड अप होता है, वार्म टेम्परेचर, यानी कि जो गर्म तापमान है वो वाष्पीकरण को क्या कर देता है, तेज कर देता है। और वह प्रक्रिया जिसमें समुद्र हो गए, नदियां, झीलें और अन्य जल निकायों का पानी सूर्य की जो गर्मी है उसके कारण जल वाष्प में बदल जाता है, उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। क्लियर है? ये सारी चीज आपको समझनी है। इवेपोरेशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ये वाष्पीकरण होता है। अच्छा, इसको हम कहते हैं संघनन। कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन। ठीक है? क्लाउड फॉर्मेशन मतलब बादलों का बनना, है ना। इसके अलावा ये पर्सिपेशन का मतलब क्या होता है, बारिश हो रही है तो उसको हम कहते हैं। और रन ऑफ का मतलब पानी का निकलना, कलेक्शन यानी कि इकट्ठा होना पानी का। ये सारे टर्म्स जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि वाटर साइकिल के बारे में आपको एक आइडिया तो लग चुका होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे रॉक साइकिल के बारे में। वाटर की साइकिल हमने समझ ली, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अब हम रॉक साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे कि भैया ये रॉक साइकिल क्या होती है। देखिए, इसको समझने के लिए मैं आपको एक इमेज बताता हूं रॉक साइकिल की, फिर हम देखेंगे टाइप्स कितने होते हैं, रॉक साइकिल क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हम रॉक साइकिल के अंदर पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको जब चैप्टर्स पढ़ाए थे ज्योग्राफी के, अर्थ के बारे में बताया, उसका फॉर्मेशन बताया कैसे बनता है, तो उसमें चट्टानों के बारे में मैंने बताया था। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि ये जो वेदर है ना, वेदर जैसे मतलब बहुत तेज हवा चली, बहुत तेज हवा चली तो मिट्टी उड़ती है। ठीक है? उसका इरोजन होता है, उसका क्षय होता है मिट्टी का। अब ये ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, कहीं इकट्ठा होगी, और फिर ये सेंडिमेशन होगा इसका, ये बिल्कुल पानी में भी आएगी। ठीक है? जब पानी में आएगी भाई, ये आप ये इमेज देखिए यहाँ पे आ रही है। सबसे पहले ये जो हमारा सरफेस पे रॉक है, वेदर के कारण क्या हुआ, इरोजन हुआ, इसका इरोजन हुआ, और ये कहीं ना कहीं इकट्ठा होता जाएगा, फिर पानी के अंदर जाएगा। तो आपको पता है कि पानी के अंदर जब जाएगा तो नीचे होगा। तो ये जो है, ये जो प्रक्रिया हुई जिसको म्यूरियल कहते हैं, और कॉम्पैक्शन, ये सेंडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण करते हैं धीरे धीरे। क्या होगा वो सेंडिमेंट्री रॉक्स में, जैसे मान लीजिए कि आप पानी के अंदर रेत डालते जाइए, धीरे धीरे क्या होगा, रेत की एक बहुत मोटी परत जम जाएगी। ठीक है? तो वो एक सेंडिमेंट्री रॉक्स बन जाएगा, और फिर उसका जब फॉर्मेशन होगा, डीफॉर्मेशन होगा, और ये जो मेटाफोरिक रॉक है जो फिर से जाएगी, मेल्ट होती हुई जाएगी, और ज्वालामुखी आएगा, मैग्मा के साथ में मिलेगा ये, तो क्या होगा, रॉक का निर्माण करेगा, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा, और फिर ये इग्निश रॉक बनाएगा, कठोर चट्टानें भी बना सकता है। तो इस तरीके से एक कंप्लीट प्रोसेस होती है। मतलब इसके अंदर जो ऊपरी लेवल है पृथ्वी का, या फिर माउंटेन का, या सरफेस का, जो भी रॉक का जो सरफेस लेवल वो क्षय होगा, पानियों के अंदर जाएगा, वहां से जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा पत्थर है, वो टुकड़ों में डिवाइड होगा, अलग अलग चीजें आएंगी, फिर उसका जो पूरा एक कॉम्पैक्शन बनेगा, कॉम्पैक्शन तैयार होगा उसका। उस कॉम्पैक्शन से जब वो जाएगा तो सेंडिमेंट्री रॉक्स बन जाएगा। फिर उसके नीचे अगर मैग्मा हुआ, ज्वालामुखी फटा, तो उसके साथ मिक्स होकर के एक मेटाफोरिक रॉक बनाएगा, और फिर इस तरीके से सारी प्रोसेस रिपीट होती जाएगी।
तो ये तो आपको एक रॉक के बारे में मैंने आपको समझा दिया, रॉक की साइकिल हो गई। सर हमें डिटेल्ड में बताइए, हमें नोट्स के साथ बताइए कि ये सारी चीजें होती क्या है। चलिए अब डेफिनेशंस पे हम बात करेंगे, नोट्स पे बात करते हैं कि सर ये जो रॉक साइकिल है वो किस तरीके से काम करती है। देखिए ये तो रॉक साइकिल के बारे में आपको एक ओवरव्यू दे दिया, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने वाटर साइकिल के इंपॉर्टेंस बताना भूल गया था। तो वाटर साइकिल के इंपॉर्टेंस के बारे में हम समझ लेते हैं कि वाटर साइकिल इंपॉर्टेंट क्यों। देखिए भैया वाटर साइकिल इसलिए क्योंकि भैया जो अर्थ पे वाटर है वो मेंटेन रह सके, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको सपोर्ट मिलता है, क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। रेगुलर जो क्लाइमेट है वो जो हीट से डिस्टर्ब होती है वो चीजें बैलेंस रहे, और फ्रेश वाटर हमें मिलता रहे। इसीलिए ये इंपॉर्टेंस है वाटर साइकिल। पृथ्वी पर जन संतुलन बनाने के लिए सभी जीवित जो जीव प्राणी हैं उनके भरण पोषण के लिए भी पानी चाहिए, और गर्मी को वितरित करके जलवायु का नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है ये, और सबको ये फ्रेश वाटर चाहिए। तो ये वाटर साइकिल का इंपॉर्टेंस है। चलिए अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने जो हमें रॉक साइकिल बताई थी यहाँ पे, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया था वाटर साइकिल की इंपॉर्टेंस, ये रॉक साइकिल हमने बता दिया था। अब हम समझेंगे कि सर ये रॉक क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, टाइप्स कितने तरीके के होते हैं। तो कॉपी अपनी अब आपको नोट डाउन करना स्टार्ट करना है, सारी चीजें वैसे नोट डाउन करना है आपको, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी लिखी हुई है यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में। तो जिस भी मीडियम से आप पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्या चीजें, उसके बाद लिखिए। जैसे मैं पूछता हूँ आपको रॉक का मतलब क्या होता है। रॉक होता है जो अर्थ है, अर्थ का क्रस्ट। मैंने आपको अर्थ का जो अर्थ के बारे में जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था मेंटल कोर, क्रस्ट है, वो सारी चीजें बताई थी। जो ऊपरी परपट्टी होती है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। वेरियस टाइप ऑफ रॉक से बनती है, ठीक है, उसको हम रॉक कहते हैं। बहुत सारे टाइप के रॉक से बनती है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर्स दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। जो अर्थ की जो ऊपरी क्रस्ट होती है, ऊपरी जो परपटी होती है, उसको हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की पपड़ी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक जो चीजें हैं उसके मास को हम क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं, रॉक कहते हैं। रॉक कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक का जो कलर है वो डिफरेंट हो सकता है, उसका टेक्सचर डिफरेंस हो सकता है, साइज डिफरेंस हो सकता है, करेक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो टाइप्स हैं वो कितने तरीके के रॉक्स होते हैं। बहुत तरीके के होते हैं। एक होता है इग्नियस रॉक्स, अग्निमय पत्थर जिसको कहते हैं। अब ये इसका जो ये वर्ड है ना, इग्निस से आया, इसका मतलब होता है फायर। ज्वालामुखी फटता है ना, वहां से इग्निस आता है, वो फायर वर्ड इग्निस, ये लैटिन वर्ड है, यहां से आया है। इसका जो सर्टिफिकेशन होता है वो मैग्मा के मोल्टन होने से होता है। जब मैग्मा पिघलता है, मैंने बताया आपको, मैग्मा ज्वालामुखी जब फूटता है उसके अंदर से मैग्मा निकलता है, आग वहीं से निकलेगा, तो वहां से इग्निशियस रॉक्स बनेगा, अग्निमय पत्थर जिसको हम कहते हैं। पिघले, जब मैग्मा पिघलता है और फिर उसके बाद जमता है, उससे वो बनता है। इसको हम प्राइमरी रॉक्स या पेरेंट रॉक के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके अंदर से जो सब कैटेगरी होगी वो भी इसके अंदर आएंगी। तो ये इसको हम कहते हैं प्राथमिक चट्टानें। क्लियर है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं भाई। बहुत ही एक हार्ड होगा, है ना, इसको तोड़ना इम्पॉसिबल ना के बराबर होगा। इसको हम ये इसके अंदर क्या बोलते हैं, जीवाश्म नहीं है, मतलब फॉसिल्स नहीं है इसके अंदर। और ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज में से एसोसिएटेड रहता है। जब वॉल्केनो आता है उससे ये क्या रहता है, एसोसिएटेड रहता है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इग्निशियस, जो इग्नियस रॉक है वो क्या होता है, करेक्ट। और ये हमारे कंस्ट्रक्शंस के कामों के लिए यूज किया जाता है। और कंस्ट्रक्शंस जो है, कंस्ट्रक्शंस के काम में आपको अगर हार्ड पत्थर चाहिए, हार्ड चट्टाने चाहिए, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। तो आई होप कि ये बातें आपको क्लियर कट समझ आ रही होगी। मेन पॉइंट्स हमने लिखे कि भैया ये जो इग्नियस रॉक है ये क्या होता है, इसका फॉर्मेशन किस नाम से जाना जाता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसी पैटर्न्स में हम टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। तो कॉपी के अंदर आपको डिटेल्ड में लिखना है इन सारी चीजों को। हिंदी में समझ आ रही तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में समझ आ रही तो इंग्लिश में लिखिए। अब मैंने बताया इसको एक, ये हमारी मूल चट्टान है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ सब टाइप्स भी है, जैसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स,
जो ये जो अर्थ के सरफेस में सॉलिडिफिकेशंस लावा जब फॉर्म होता है तो उससे बनता है, और ये ग्रेन्ड एंड ग्लेसी ड्यू टू रैपिड सॉलिडिफिकेशन से बनता है, जैसे कि ब्लास्ट हो गया, ये नॉर्थर्न वेस्टर्न पेनिसुलर इंडिया में पाया जाता है। इसी तरीके से इंट्रिंसिक इग्निशियस रॉक, ठीक है, ये मैग्मा के मोल्ट होने से बनता है। क्रिस्टलाइन होता है नेचर में, क्योंकि यहाँ पे जो कूलिंग होती है ना वो स्लोली स्लोली होती है, इसलिए वो क्रिस्टल होता है। इसके सब टाइप्स की बात कर लेते हैं। प्लूटोनिक रॉक्स होता है जो डीप इनसाइड होता है, जैसे ग्रेनाइट हो गया, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसी तरीके से हाइपरवेसल रॉक्स जो कि सैलो डेप्थ होता है, जिसको डोलेट्राइट भी कहा जाता है। यानी कि एक होता है बाहरी अग्नि चट्टाने, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, अग्नि चट्टानों की जो सब कैटेगरीज है उसके बारे में। ये पृथ्वी की सतह पर लावा जमने से बनता है, हमने पहले आपको बताया। इसके अलावा तेजी से जमने के कारण बारीक और दानेदार कांच जैसी होती है, जैसे बेसाल्ट हो गया, उत्तर पश्चिम में भारत में डायरेक्टली पाया जाता है, प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। अब एक होता है आंतरिक, ये पपड़ी के अंदर होता है, पिघले हुए मैग्मा के जमने पर बनती है, स्लोली प्रोसेस होती है, धीमी गति से ठंडा होने के कारण ये क्रिस्टल होता है नेचर में, ठीक है। अब इसके और सब टाइप की बात करते हैं। प्लूटोनिक चट्टाने अंदर की गहराई में बनती है, जैसे ग्रेनाइट हो गया, डायराइट हो गया, गैब्रो हो गया। अब ये हाइबिशल चट्टाने होती हैं जो उथली हुई गहराई पर बनती है, जैसे डोलेराइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों बता दिया। एक हमने इग्निस रॉक्स के बारे में बात करी। अब हमने जो चार्ट देखा था उसमें एक वर्ड आया था सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये सेडिमेंटेशन से बना हुआ है, मतलब कि सेल्टिंग डाउन उससे बना है, ठीक है। सेडिमेंटर का मतलब, सेडिमेंटम का मतलब होता है कोई चीज को स्थिर करना, उसको सेडिमेंटन कहते हैं। स्थिर हो रही है कोई चीज, उसको हम कहते हैं, करेक्ट। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होगा भाई, ओवर द टाइम धीरे धीरे चीजें होती हैं तो वो बनता है। समय के साथ जो सीमेंटेड की जो तल छटी है उससे कट करके बनता है ये चीजें। इसको हम स्ट्रेट्रिफाइड रॉक्स भी कहते हैं, स्ट्रेट्रिफाइड रॉक्स भी कहते हैं, स्तरीकृत चट्टाने। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं भाई, इसमें वो तो हार्ड होता है जो इग्निशियस चट्टाने होती हैं। ये क्या होता है, एक परत होती है, पहली परत, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, इस तरीके से परत, कई लेयर्स होती हैं उसके अंदर। और ये इसका जो नेचर होता है ना वो क्रिस्टल नेचर नहीं होता, नॉन क्रिस्टलिक होता है, सॉफ्ट होता है। और ये फॉसिल्स होते हैं इसके अंदर, फॉसिल्स जीवाश्म होते हैं ये। अब हम ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री, जैसे चौक हो गया, हम यूज करते हैं, आपने देखा होगा, वो भी एक तरीके का है, आपको पता है ना, इसको हम यूज करते हैं। जैसे डोलोमाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, चूना पत्थर जिसको कहते हैं, लाइमस्टोन का मतलब होता है चूना पत्थर, करेक्ट। इस तरीके से होता है, ये तो ऑर्गेनिकली हो गया, ये चौक हो गया, टाल्क पाउडर हो गया, है ना, डोलोमाइट हो गया, है ना, फॉर डिकम्पोजिस प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये कैसे बनता है, जैसे कोई जानवर है वो मर जाते हैं, ठीक है, उसको डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, वो मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, तो वहां से ये चीजें बनती हैं। और जो मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक्स है वो डिकम्पोजिशन ऑफ अदर जो दूसरी रॉक्स है उसके डिकम्पोजिशन से बनती है, जैसे सैंड स्टोन हो गया, स्ले हो गया, क्ले हो गया, मिट्टी हो गया। केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, वो इवेपोरेशन की टेक्निक से बनती है भाई, मिनरल्स और निच सॉल्यूशंस होता है, जैसे जिप्सम हो गया, ठीक है। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स है ना वो 3.9 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, जो कि ग्रीनलैंड में उस पाई गई है, क्लियर। अवसादी चट्टानों के प्रकार, एक होता है कार्बनिक, जिसको हम केमिकली कहते हैं, जो पौधों और जानवरों के विघटन से बनती है, जैसे चौक हो गया, टालक हो गया, टालक नहीं होता, टॉक पाउडर कहते हैं, डोलेमाइट चूना पत्थर हो गया। और यांत्रिक मतलब मैकेनिकल अवसादी चट्टाने, ये विघटन और जमाव से बने, जैसे बालुआ पत्थर हो गया, सेल हो गया, मिट्टी हो गई। और रासायनिक जो हो गया वो क्या होता है, वो खनिज युक्त जो गोल होता है ना उसके वाष्पीकरण से बनता है, जिप्सम। सबसे पुरानी अवसादी चट्टाने 3.9 बिलियन वर्ष पुरानी
ग्रीनलैंड में पाई जाती हैं। हमने दो तरीके के इग्निशियस पढ़ लिया, सेडिमेंट्री पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे मेटाफोरिक रॉक्स के बारे में। तो हेडिंग लिखिए मेटाफोरिक रॉक। यार जो भी सिलेबस है आप कंप्लीट करते रहिए। देखिए कॉपी में जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो चीजें आपको समझ आएगी। देखिए अब इसमें हिस्ट्री में क्या होता है, ज्योग्राफी में क्या होता है, जो चट्टाने हैं, जो रॉक है, वो है तो है, इसमें मोस्ट ऑफ चीजें आपको याद रखनी है। कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ से, उसके थ्रू आप काफी अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेटा, मेटा एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है चेंज। क्लियर है। और फोरफा है शेप, जब शेप में बदलाव होता है उसको हम कहते हैं मेटाफोरिक रॉक। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कि जब दो तरीके की हमारी चट्टानें जो कि हमने पहले पढ़ी, एक था हमारा इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, जब हीट होते हैं उस पर प्रेशर होता है, उसके आकार में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो उसको हम मेटाफोरिक रॉक्स के नाम से कहेंगे। और इसमें थर्मल मेटाफोरिक्स होगा, जैसे कि हाई टेम्परेचर के कारण बनेगा। डायनामिक मेटाफोरिक होगा, वो हाई प्रेशर के कारण बनता है। यानी कि अगर हाई प्रेशर होगा तो डायनामिक मेटाफोरिक होगा, है ना, और हाई टेम्परेचर होगा तो वो क्या होगा, थर्मल मेटाफोरिक होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, कुछ क्रिस्टलाइन नेचर में होगा, और ये अल्टरनेट बैंड्स भी रहते हैं, जैसे लाइट हो गया, डार्क हो गया, सारी चीजें रहती हैं इसमें। इसको हम रूपांतरित चट्टानों के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि उसके शेप में परिवर्तन हो रहा है, दोनों जो हमने चट्टानें पढ़ी थी। और इसका निर्माण आग्नेय और अवसादी चट्टाने की गर्मी और दबाव के कारण होता है। उच्च तापमान होगा तो थर्मल, और उच्च दबाव होगा तो गतिशील होगा। इसकी विशेषताएं हैं, क्रिस्टल होती है, हल्के और गहरे खनिजों के वैकल्पिक बैंड होते हैं ये। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इग्नियस रॉक के, तो ग्रेनाइट हो गया। ठीक है, ये डायनामिक मेटाफोरिज्म है। बसल्ट, स्लैट, थर्मल मेटाफोरिज्म है ये। सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल ले लेते हैं, सैंडस्टोन्स, क्वार्टराइज, ये थर्मल मेटाफोर, ये नाम याद रखो। स्लेट हो गया, सेल से बनती है। जो ताजमहल है ना, एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं मैं, जो ताजमहल है वो व्हाइट मार्बल से बनी है, जो कि मेटाफोरिक रॉक होती है। और मार्बल्स है ना वाइडली यूज होते हैं किसमें, स्कल्पचर्स, मूर्तियां बनाने में, स्कल्पचर्स, है ना, उसी को यही कहते हैं ना, स्कल्पचर, 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 करेक्ट, अब सही प्रोनाउंसिएट किया मैंने, स्कल्पचर। ठीक है, एंड डेकोरेटिव आइटम्स, कोई डेकोरेटिव आइटम बनाना है मार्बल के थ्रू, आपने देखा होगा कि भैया लोग मार्बल लगाते हैं घरों में, चमकती रहती है वो चीजें, तो इन सब चीजों में इसका यूज करते हैं ना। कुछ उदाहरण लेते हैं, मैंने ग्रेनाइट का, बेसाल्ट का उदाहरण लिया, और बलुआ पत्थर, सेल, और ताजमहल सफेद संगमरमर एक काया चट्टान से बना है। मूर्तियों और सजावटी वस्तुओं के लिए संगमरमर का यूज किया जाता है। क्लियर है। तो ये सारी बातें हैं, और आई होप कि ये जो हमने तीन तरीके के रॉक्स पढ़े, कौन कौन से रॉक पढ़े हमने तीन तरीके के रॉक्स पढ़े हैं, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। देखिए सबसे पहले तो हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा था इग्निशियस रॉक, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा था सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा था, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा मेटाफोरिक रॉक्स के बारे में पढ़ा। तो तीन तरीके के रॉक्स और उनके टाइप्स, कुछ एग्जांपल्स देखे, कौन सी चीज क्या होती है उसके बारे में जाना। वाटर साइकिल के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, और उम्मीद करता हूं कि आपने नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाए होंगे। तो अब बारी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। करेक्ट, बहुत अच्छी तरीके से विजिबल होगा, आई नो। चलिए, तो बारी है भाई प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। करेक्ट, तो आई होप कि आप सभी लोग तैयार होंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए भैया क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द नेचुरल मास ऑफ मिनरल
मैटर्स दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट कॉल्ड, जो पृथ्वी के जो ऊपरी परपटी होती है उसको बनाने वाले जो खनिज पदार्थ होते हैं उसका जो नेचुरल मास है उसको हम क्या कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए भाई। सॉइल कहते हैं, रॉक कहते हैं, सैंड कहते हैं, मेटल कहते हैं, भैया उसी को तो ही हम रॉक कहते हैं, उसी के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं जब से। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मैंने बताया हमेशा कि जब भी आप मेरे साथ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, करना क्या है, 1 से लेके 2025 तक की काउंटिंग लिखो। जितने क्वेश्चंस आपने अगर ध्यान से पढ़ा है ना, सारी चीजें, देखिए फालतू की बातें करने से कोई मतलब ही नहीं, हमें तो पढ़ाई करनी है भाई, क्लियर है। तो जो भी चीजें हैं आप उसको लिखिए कॉपी के अंदर और कमेंट करके बताइएगा कि भाई कितने आपके सही जा रहे हैं क्वेश्चंस, पढ़ने के बाद, समझने के बाद कितने क्वेश्चन सही गए हैं, और पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा भाई, डोंट वरी। चलिए, इग्निशियस रॉक का दूसरा नाम क्या है? पेरेंट रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक, फॉसिल्स, ऑर्गेनिक। तो इसको पेरेंट रॉक भी कहा जाता है, मूल जो चट्टान है उसको कहा जाता है, ये पेरेंट रॉक कहा जाता है। पिघले हुए मैग्मा से किस प्रकार की चट्टानें बनती हैं भाई, आप बताइए, कि सेडिमेंट्री बनती है, मेटाफोरिक बनती है, इग्निशियस बनती है, फॉसिल्स बनती है? तो आपको पता है इग्निशियस रॉक बनती है इससे, जो मैग्मा है जब वो पिघलता है उससे इग्नियस रॉक बनती है। What are the rocks that form on the earth surface from the solidified lava called? पृथ्वी की सतह पर जो ठोस लावा से चट्टान बनती है उसको आप क्या कहोगे? प्लूटोनिक रॉक्स कहोगे, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक कहोगे, इंट्रिंसिक इग्निशियस रॉक कहोगे, या मेटाफोरिक कहोगे? तो आपको पता होना चाहिए कि वो हमारा एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले। ये तो हमने समझाया था कि भारत के उत्तर पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, सेल, या फिर लाइमस्टोन या चूना पत्थर जिसको कहा जाता है। तो आप कहोगे कि बेसाल्ट जो है वो पाया जाता है भारत के नॉर्दर्न वेस्टर्न पेनिसुलर रीजन में, इंडिया के नॉर्दर्न वेस्टर्न पेनिनसुलर रीजन में पाया जाता है। What types of igneous rocks are formed deep inside the earth crust? पृथ्वी की सतह के अंदर किस प्रकार की आग्नेय चट्टानें बनती हैं? अब इसके टाइप्स हमने बताए थे कि किस तरीके की बनती है। प्लूटोनिक रॉक बनेगी, ऑर्गेनिक रॉक बनेगी, या सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगी, या फिर प्लूटोनिक बनेगी, या फिर हाइपाबेसल रॉक बनेगी। तो आपको पता है कि ये प्लूटोनिक रॉक का निर्माण करते हैं। पृथ्वी के अंदर जो आग्नेय चट्टानें बनती हैं वो प्लूटोनिक रॉक का निर्माण करती है, जिसके अंदर परतें होती हैं। सेडिमेंट्री शब्द किस लैटिन वर्ड से निकला है? सेडिमेंटम, सेडिमेंटम से निकला सेडिमेंट्री, करेक्ट। चलिए, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के कोई एक कैरेक्टरिस्टिक बता दो। क्रिस्टाइल होता है, उसके अंदर लेयर्स होती हैं, हार्ड होता है, या फिर उसमें फॉसिल्स नहीं होता? एक विशेषता क्या है? विशेषता यही है कि ये लेयर्स के रूप में रहता है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ना वो लेयर्स के रूप में रहता है, और ये जो बाकी क्रिस्टाइल नेचर की बात करते हैं या फिर हार्ड की बात करते हैं, ये हमारा इग्नियस रॉक होता है। Which type of sedimentary rocks is formed by decomposed? अच्छा, प्लांट और एनिमल को जब डिकम्पोज किया जाता है या डिकम्पोज होते हैं तो उससे किस तरीके की रॉक बनती है? प्लूटोनिक बनेगी, केमिकल बनेगी, ऑर्गेनिक बनेगी, या मैकेनिकल बनेगी? तो ऑर्गेनिक रॉक बनती है उसके थ्रू, करेक्ट, जिससे हम चॉक पाउडर का निर्माण करते हैं, चूना पत्थर हो गया, इन सारी चीजें बनती हैं उसके थ्रू। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म द थ्रू इवेपोरेशंस मिनरल रिच सॉल्यूशंस, कौन सा होगा इसके अंदर?
सैंडस्टोन, चौक, जिप्सम, ये तो जिप्सम ही होगा इसमें। किस अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, मतलब फॉसिल्स पाए जाते हैं? मार्बल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ग्रेनाइट हो गया, या फिर क्वार्टजाइट हो गया। तो आपको भी पता है कि जो हमारा लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है, उसके अंदर उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। उसमें क्या हो जाता है? जीवाश्म पाया जाता है। चूना पत्थर में पता है क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस भी होती है उसके अंदर। करेक्ट। मेटाफोरिक की उत्पत्ति कौन से वर्ड है? लैटिन है, ग्रीक है, फ्रेंच है, जर्मन है? तो आपको पता है यार, ये ग्रीक वर्ड है मेटाफोरिक। मेटा और फोरिक, मैंने आपको बताया था मेटा का क्या मतलब होता है, फोरिक का क्या मतलब होता है, शेप में चेंजेस जिसको हम कहते हैं। ठीक है। व्हाट कॉज अ थर्मल मेटाफोरिज्म? तापीय कायांतरण का क्या कारण है? हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, विंड, या कूलिंग ऑफ मैग्मा? तो आपको पता है हाई टेम्परेचर से थर्मल मेटाफोरिक बनता है, और हाई प्रेशर से मैंने आपको बताया था कि क्या बनता है। ये आप कमेंट करके बताओगे कि हाई प्रेशर से क्या होता है। मैंने जब मेटाफोरिक रॉक के टाइप्स बताए थे तो वहीं पे मैंने आपको डिस्कस किया था। व्हाट इज अ मेटाफोरिक फॉर्म ऑफ ग्रेनाइट? ग्रेनाइट का जो रूपांतरित रूप है वो क्या है? तो वो है जीनियस, जेनाइज। जेनाइज पढ़ो या कुछ भी पढ़ो। व्हाट इज अ मेटाफोरिक रॉक फ्रॉम सैंडस्टोन? बलुआ पत्थर से रूपांतरित चट्टाने कौन सी है? स्लेट है, या क्वार्टजाइट है, जिप्सम है, या जेनाइज है? स्लेट नहीं है, क्वार्टजाइट है। क्वार्टजाइट। कौन सा फेमस जो मोनूमेंट है वो व्हाइट मार्बल से बना हुआ है? मैंने आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट में बनाया था कि जो हमारा ताजमहल है वो हमारा सफेद संगमरमर से बना हुआ है। what types of what is the process of transformations of one rock type into another called? यानी कि एक प्रकार की चट्टान को दूसरे प्रकार की चट्टान में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मेटाफोरिक कहते हैं या रॉक साइकिल कहते हैं? अच्छा ओके, मेटाफोरिक में तो परिवर्तन होते हैं चट्टानों का, बट जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का नाम है रॉक साइकिल। एक चट्टान दूसरे में बदलेगी, फिर ऐसे ही वो चेंज होती रहती है, तो इसको हम कहते हैं रॉक साइकिल। व्हाट आर द रॉक यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट एसेंशियल फ्यूल्स सच एज अ कोल, नेचुरल गैसेस? अच्छा, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैसें हो गई, ये ईंधन निकालने के लिए कौन सी चट्टानों को क्या किया जाता है? उनको क्या कहते हैं? फॉसिल रॉक्स होती हैं, जिसके अंदर ये कोल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। Which rock is used to making sculptures and decorative items? तो डेकोरेटिव आइटम्स, मूर्तियां, स्कल्पचर्स जो है उसको बनाने में, सजावटी सामान बनाने में किसका यूज किया जाता है? मार्बल। मार्बल का यूज किया जाता है। विच टाइप ऑफ रॉक इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक? तो इग्निशियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक के नाम से भी जानते हैं। वाटर साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर रहे थे यार, चलिए वाटर साइकिल से कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमने अभी तक के जो क्वेश्चंस करे ना वो रॉक साइकिल से रिलेटेड करें, रॉक से रिलेटेड करें। अब बारी है, हम जो क्वेश्चंस करेंगे अब 2 4 5 क्वेश्चंस हम करेंगे वाटर साइकिल से रिलेटेड वाले टॉपिक्स में। तो वाटर साइकिल भी मैं आपको ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूं कि वाटर साइकिल क्या होता है। Which process in water cycle involves the conversion of water into water vapors? जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया जल के जो जलवाष्प में रूपांतरण का कारण क्या होता है? इवेपोरेशन कहते हैं उसको हम। कौन सी प्रोसेस प्लांट को रिलीज करती है वाटर वेपर्स इनटू द एटमॉस्फेयर? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे वायुमंडल में जलवाष्प छोड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपैरेशंस, रन ऑफ, कंडेंशंस, या फिर सब्लिमेशंस? तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपैरेशंस, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं? जलवाष्प छोड़ते हैं वायुमंडल में। Which of the following is responsible for the formations of cloud into water cycle? वाटर साइकिल में क्लाउड के फॉर्मेशन के लिए कौन जिम्मेदार? रन ऑफ, इनफिल्ट्रेशंस, कंडेंशंस एंड
परसिपेशंस, तो कंडेंसेशन जो है संघनन की प्रक्रिया जो होती है वो जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर जो सी है वे आपका करेक्ट आंसर होगा। जब पानी जमीन पे गिरता है या रिसता है तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन वाटर व्हेन इन्फिल्ट्रेट इनटू द ग्राउंड, तो क्या होता है? ग्राउंड वाटर बनता है, इवेपोरेट होता है वापस एटमॉस्फेयर में, या फिर इमीडिएट वो क्लाउड बन जाते हैं, या फ्लो इनटू रिवर एंड रन ऑफ होता है। जैसे गिरता है ना उसका फ्लो स्टार्ट हो जाता है, उसका फ्लो स्टार्ट होता है और ये ग्राउंड वाटर बनता है। इट बिकम अ ग्राउंड वाटर, वो किसको हम क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर। और ये गिरते हुए कहाँ पहुंचेगा? नदियों में, नालों में पहुंचेगा। तो होता क्या है, जब पानी रिसेगा, जब उसके अंदर जाएगा तो ग्राउंड वाटर बनेगा। सिंपल सी बात है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन होना, विच स्टेप्स ऑफ द वाटर साइकिल डायरेक्टली रिप्लेनिश रिवर एंड लेक्स? रिवर और लेक से डायरेक्टली जो चीजें होती है सीधे पुनः भरता है जल चक्र, कौन सा होगा? कंडेंसेशन होगा, रन ऑफ हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, या इवेपोरेशन होगा। तो आप कह सकते हो कि इसमें जो रन ऑफ है वो डायरेक्ट जल चक्र का ये जो रन ऑफ की जो चरण है वो सीधे पुनः भरता है, नदियों और झीलों को पुनः भरता है। जैसे पानी गिरेगा डायरेक्ट नदियों में आ रहा है, नालों में आ रहा है, झीलों में गिर रहा है, तो डायरेक्ट वहीं पे पानी भर रहा है। करेक्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जो टॉपिक्स हम कंप्लीट करते जा रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स, इनको कंप्लीट करिए, क्वेश्चंस करिए। और आपको पता है कि हम ये जो आज ये जो टॉपिक है ये हमने कंप्लीट किया था सबसे पहले, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से हमने जो टॉपिक नंबर आज जो हमने डिस्कस किया है वो रॉक एंड वाटर साइकिल के बारे में डिस्कशन किया है। तो आप टिक कर लीजिएगा, जो आपकी ट्रैकिंग शीट होगी, जो बच्चे हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इनको क्या करना है, टिक करके रखना है भाई। ये टॉपिक्स तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं सोशल स्टडीज के अंदर। आगे हम बढ़ेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि यार जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो टाइप ऑफ फॉरेस्ट में केवल फॉरेस्ट समझेंगे और कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं ये हम बात करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक से आगे बहुत ही जल्दी हम कोशिश करते हैं कि फटाफट हो जाए, चीजें कंप्लीट हो। ये सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कराएंगे और मेंटरशिप प्रोग्राम क्या होता है उसके बारे में समझिए। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी रहती है कि जो मेंटरशिप प्रोग्राम होता है केवल जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए, नहीं, बोर्ड क्लास में हो तो भी होगा, मिलिट्री सैनिक स्कूल नवोदय 1-to-1 मेंटरशिप होती है। यानी कि जैसे बात करते हैं ना 1-to-1 कॉल पे, वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप के थ्रू आपको डेली टास्क दिए जाएंगे, उन टास्क को कंप्लीट करना है। और हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो मेंटरशिप प्रोग्राम में। जिस भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम्स की कर रहे हो तो सिलेबस का एनालिसिस होगा, उसके वीकली टेस्ट होंगे, उसमें कैसे आप पहले खुद से डाउट, कैसे सेल्फ डाउट कैसे क्लियर करोगे इसके बारे में बात होगी, उसकी मेथड्स क्या होती हैं इसके बारे में डेली आपको प्लान मिलेगा कि ये आज कंप्लीट करना है, पर डे बेसिस पे डे वाइज ट्रैकिंग होगी और वीकली आपकी रैंकिंग की जो पोजीशन है वो डिसाइड होगी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझना है। तो आई होप कि जो चीजें आपको समझ आई होगी। ज्यादा जानकारी के आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो कि क्या होता है। सो थैंक यू सो मच and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.